आदमी ने अपने जूतों पर लगी बर्फ काटने वाली ब्लेड आइस ब्लेड को साफ किया और फिर अपने मुंह को जोर से खोला, जहां उसे एक सड़ा हुआ दांत दिखाई दिया। पास में कोई डॉक्टर न होने के कारण उसने एक साहसी निर्णय लिया और उस आइस ब्लेड को अपने मुंह में डालकर पास के पत्थर से उस पर वार कर दिया। एक चीख के साथ वह दांत बाहर निकल आया और आदमी दर्द से जमीन पर गिर गया, लेकिन उसे इस बात की राहत थी कि वह अन्य साथियों की तुलना में भाग्यशाली था जो एक निर्जन द्वीप पर जीवित बच गया था। शुरू में उसे लगा कि वहां कोई और रहता है, लेकिन वहां केवल लहरों का शोर था। उसने रेत पर मदद के लिए संकेत लिखे और लाइफ बोट से एक आश्रय बनाया, पर कोई बचाव दल नहीं आया। प्यास बुझाने के लिए उसने नारियल तोड़ने की कोशिश की। पत्थर टूटने के बाद उसने ब्लेड से छेद कर पानी पिया, लेकिन भोजन की समस्या अभी भी बनी हुई थी। द्वीप का निरीक्षण करते समय उसे एक गुफा मिली और पहाड़ की चोटी से उसे एहसास हुआ कि वह पूरी तरह अकेला है। उसे समुद्र में पायलट का शव मिला, जिसे उसने सम्मान पूर्वक दफना दिया और उसके पास से एक टॉर्च और जूते प्राप्त किए। एक रात दूर से आती रोशनी देकर उसने संकेत दी, पर कोई फायदा नहीं। समुद्र के रास्ते भागने की उसकी कोशिश भी लहरों ने नाकाम कर दी और उसकी नाव टूट गई। घायल अवस्था में गुफा में शरण लेने के बाद उसे अपनी प्रेमिका की तस्वीर से जीने की हिम्मत मिली। उसने मिले हुए कुरियर पैकेट खोले, जिनमें एक वॉलीबॉल, एक ड्रेस और स्केटिंग शूज मिले, लेकिन सुनहरे पंखों वाले एक पैकेट को उसने प्रेरणा के लिए बंद ही रहने दिया। उसने वॉलीबॉल पर अपना खून से सना हाथ का निशान बनाकर उसे विल्सन नाम दिया और उसे अपना दोस्त मान लिया। कई कोशिशों के बाद उसने आग जलाना सीखा और वहां 4 साल बिताए। एक दिन समुद्र किनारे मिली एक बड़ी प्लास्टिक शीट को उसने पाल सेल की तरह इस्तेमाल करने का सोचा और द्वीप के पेड़ों की छाल से रस्सियां बनाकर एक मजबूत बेड़ा तैयार किया। रवानगी से पहले उसने अपनी कहानी पत्थर पर लिखी और समुद्र की लहरों को चुनौती देते हुए निकल पड़ा। सफर के दौरान एक तूफान ने उसका सब कुछ छीन लिया और उसका इकलौता साथी विल्सन भी समुद्र में बह गया, जिससे वह गहरे दुख में डूब गया। अंततः एक विशाल जहाज ने उसे बचा लिया। वापस लौटने पर उसे पता चला कि उसकी प्रेमिका की शादी उसके डेंटिस्ट से हो चुकी है। आखिर में उसने वह सुनहरे पंखों वाला पैकेट उसके सही पते पर पहुंचाया और उस पर अपना आभार व्यक्त करते हुए एक नोट छोड़ दिया।